आज के वीडियो में इन सवालों पर आगे बढ़ने से पहले एक बात यहां रखना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे तब क्यों नहीं बोले। सिंपल बात है, सत्यपाल मलिक कह तो रहे हैं कि क्यों नहीं बोले, इसलिए नहीं बोले कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम चुप रहो। इन खबरों को आप गौर से देखिए। पुलवामा हमले के तुरंत बाद सत्यपाल मलिक ने खुलकर बोला था कि सुरक्षा में चूक हमारी तरफ से हुई है, तभी आतंकी हमला सफल हुआ है। सत्यपाल मलिक उस समय चुप नहीं थे, बस कुछ और डिटेल के बारे में अभी बता रहे हैं। इसके बाद दैनिक भास्कर की यह खबर भी देख लीजिए। पुलवामा हमले के 3 दिन बाद छपी है कि सीआरपीएफ के जवानों के लिए जहाज मांगने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में 4 महीने से अटका था। उसी समय द क्विंट में पूनम अग्रवाल की खबर भी देख लीजिए कि गृह मंत्रालय से विमान मांगा गया था, मगर किसी ने जवाब देने की कोशिश नहीं की, जरूरत नहीं समझी। गोदी मीडिया का दौर नहीं होता तो भास्कर और क्विंट की रिपोर्ट पर हर जगह चर्चा हो रही होती। इतना बताना जरूरी था। अब हम आते हैं अपने आज के मूल विषय पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती खिलाड़ी क्यों धरना दे रहे हैं। इनमें केवल महिला कुश्ती पहलवान नहीं हैं, बल्कि पुरुष पहलवान भी उनका साथ दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में क्या है हम पूरा नहीं बता सकते, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से यही लिखा है कि 7 महिला पहलवानों ने 2012 से लेकर 2022 के दौरान यौन उत्पीड़न की कई घटनाओं का जिक्र किया है। इनमें यह भी आरोप है कि सांसद के सरकारी घर पर कथित रूप से 4 मामले हुए हैं। एक्सप्रेस ने हैरेसमेंट लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बयान छपा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत मिली है, हम एफआईआर से पहले जांच कर रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि 3 दिन हो गए एफआईआर नहीं हुई है। 7 महिला खिलाड़ी आरोप लगा रही हैं कि महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुई है, यौन शोषण हुआ है। इनमें से एक नाबालिग भी है, तब भी क्या एफआईआर नहीं होगी? उसके पहले जांच होगी। सरकार ने 2 कमेटियां बनाई हैं, उसमें भी ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी हैं। तो सरकार को बताना चाहिए कि कमेटी का नतीजा क्या है। खिलाड़ी क्यों कह रही हैं कि उन्हें कमेटी पर भरोसा नहीं? एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो ख़त्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के ख़त्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल आया। कहाँ के ख़त्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम ख़त्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। कमेटी पे भरोसा है आप पे? क्योंकि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की। कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती हैं बदली जाए वो जितने भी मेंबर्स हैं? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था। चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। फेवर चल रहा था। हम ज़्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीज़ें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। हम सिर्फ जी का वेट कर रहे हैं। अगर भारतीय महिला पहलवान अपने आरोपों को लेकर गंभीर ना होती
तो इस हद तक ना कहती कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए, हम अगर झूठे हैं तो हमारी ही जांच हो जाए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इन पहलवानों की उपलब्धियों पर देश ने गर्व किया है। कितने लोगों ने सोचा होगा कि उनकी बेटी भी इनकी जगह एक दिन होनी चाहिए, लेकिन आज जब वे इन महिला पहलवानों को इस लाचार हालत में देखेंगे तो क्या सोच रहे होंगे। इनकी हालत यह कर दी गई है कि एफआईआर के लिए जंतर मंतर पर 2-2 बार धरने देने पड़ रहे हैं और रात गुजारनी पड़ रही है। हमने पुलिस से बात नहीं की। इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ही बयान छपा है कि एफआईआर से पहले जांच हो रही है। क्या यह बहुत जरूरी है? 2013 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ललिता कुमारी जजमेंट में कहा है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध की सूचना मिले, पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए, एफआईआर अनिवार्य है। ऐसी हालत में किसी भी तरह की प्राथमिक जांच की अनुमति नहीं है। अगर अपराध संज्ञेय नहीं है, कॉग्निजेबल नहीं है, तब जांच की जा सकती है। ललिता कुमारी जजमेंट में कोर्ट ने बाकायदा बताया है कि किन किन मामलों में एफआईआर के पहले जांच होगी और किन मामलों में जांच जरूरी नहीं है।